नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने बहुत ही दिलचस्प किस्सा लेकर गई और आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा परिवार था जिसमें माता पिता, भाई और उसकी छोटी बहन रहती थी। बहन बहुत ही चुलबुली पर समझदार थी। एक बार की बात है, उस अपने पिता के साथ वो एनिमल मार्केट देखने के लिए गई। उसके शहर में एक बहुत बड़ा मार्केट था जहाँ पे हर तरह के एनिमल्स खरीदे और बेचे जाते थे। उन एनिमल्स को देखने के लिए वहाँ लोग आते थे, अगर ख़रीदना भी ना चाहें तो भी, क्योंकि इतने सारे क्वांटिटी में वहाँ पे जानवर होते थे तो वो यहाँ से वहाँ उनको बार बार अलग अलग जगह पे बदलाव नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग वहीं रहते थे और वहीं उस जानवरों का पालन पोषण भी करते थे और व्यापार भी करते थे। पर वो बेटी, जिसका नाम राधिका था, कभी देखने नहीं जा पाई थी उसको। तो उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे एक पेट बहुत पसंद है, मैं लेना चाहती हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं उस मार्केट को देखना चाहती हूँ। पापा ने भी कहा कि चलो, आज मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। वैसे भी बहुत अच्छी बात है एनिमल्स को प्यार करना, उन्हें सहारा देना। तो दोनों मार्केट की तरफ गए। तो राधिका जब अपने पिताजी के पास उस मार्केट में पहुंची तो उसे वहाँ का नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया उसका। देखा तरह तरह के जानवर, बहुत ही प्यारे प्यारे पक्षी, बहुत प्यारे प्यारे डॉग, बहुत सी बतखें और बुल्स भी थे वहाँ पे। इसके अलावा घोड़े, तो हर तरह का जानवर वहाँ पे अवेलेबल था। और राधिका बहुत ही खुश होके देख रही थी वहाँ के नज़ारों को, क्योंकि उसे बहुत पसंद आ रहा था वो सारी चीज़ें। वो बहुत समय से उस चीज़ों को देखना चाह रही थी। तो दोस्तों, जब वो पूरे मार्केट का मुआयना कर रहे थे तो सबसे पहले जब वो घोड़े के पास पहुँचे तो राधिका ने देखा कि घोड़े पे एक इंसान लगाम कस रहा था। तो और उसकी आंखों में कुछ ऐसे लगा भी रहा था। राधिका ने पूछा कि पापा, ये क्या कर रहे हैं ये इसके साथ में, और घोड़ा अनकंफर्ट है, वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं है, तो ये लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा कि अगर घोड़े पे लगाम नहीं लगाई जाएगी तो वो यहाँ वहाँ भागेगा और हमारे आदेशों का पालन नहीं कर पाएगा। हम उसे समझा नहीं पाएंगे कि उसे किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते से उसमें उसे नहीं जाना है। हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और साथ ही ये दूसरों के लिए मुसीबत भी बन जाएगा। बेलगाम घोड़ा बहुत खतरनाक होता है और इसलिए लगाम कसना बहुत ज़रूरी है बेटा। और ये इधर उधर ना भागे, इसलिए इसकी आंखों में ये बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। वो ये जान के बहुत खुश हुई। थोड़ी और आगे उन लोग गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बुल था, जो बहुत ही मोटे मोटे बुल्स थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, क्यूटू से। तो उसने उसको देखा और थोड़ी देर खड़े होकर वहीं देखने लगी। वहाँ पे भी उसने देखा कि बुल्स को चाबुक से मार रहे हैं। उसने फिर जब उसी तरह का कुछ नज़ारा देखा तो उसके दिमाग में फिर से वही क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों। इस बार फिर से उसके पिताजी ने उसे समझाया कि नकेल कसना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये सांड इधर उधर भागेंगे। पर हमें सांड की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, हम किसान नहीं हैं, तो आगे चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, पर इसको भी तो तकलीफ़ होती होगी ना। उसने कहा बेटा, सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप टीचर, जब आपको टीचर डांटती हैं, या हम जब छोटे थे तो हमें टीचर्स मारती थी, कभी कभी मम्मा मार देती हैं। हम जब गलत काम करते हैं तो वो गलत थोड़ी ना होता है, वो तो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो वो इस आंसर से सेटिस्फाई हुई और आगे जाने लगी। जब वो आगे निकली तो उसने देखा कि बहुत सारे डॉगीज़ के, कई तरह के थे डॉगीज़, रखे हुए थे, बंधे हुए थे। वो जब वहाँ पहुँची तो उसने कहा कि पापा, मुझे ये वाला चाहिए है। वो उस पर जस्ट फिदा सी हो गई तो उसे वो बहुत पसंद आया। उसने उस डॉगी को लेने के लिए बोला कि मैं इसे लेना चाहती हूँ। बोला ठीक है। फिर उसने कुछ सोचा और बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो पास में ही रखे कुछ सामानों को देखने लगी और छूने लगी। तो उसने हंटर उठाया तो और कहा कि मुझे ये चाहिए है। बोला नहीं बेटा, ये अपने काम का नहीं है, अपने पास घोड़े नहीं हैं, अपन को लगाम नहीं कसनी है और ना ही उसे कहीं सही रास्ता दिखाना है। बोला ठीक है पापा, तो फिर मैं ये रख लेती हूँ। बोला ये तो जहर है। उस दुकानदार ने
तुरंत उससे छुड़ा लिया। बोला जहर, जहर क्यों? तो उस दुकानदार ने बताया कि बेटा जहर इसलिए हम रखते हैं कि कभी कभी हमारे पास ऐसे जानवर आ जाते हैं जो दिमाग से पागल हो जाते हैं और वो सभी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है, हम ना चाह के भी उनको, इसलिए हमें उन्हें जहर खिलाना पड़ता है या जो तुम ये गन देख रही हो उससे गोली मारनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत से जानवर कभी कभी हो जाते हैं जो इंसानों की ताकत से बहुत ज़्यादा परे हो जाते हैं और पागलों को गोली मारना ही बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पागल जानवर बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो उसने कहा कि फिर मुझे हंटर, फिर मुझे नकेल, फिर मुझे लगाम, मुझे और ये गन भी चाहिए और साथ में जहर भी। पिताजी ने ये बात सुनी तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि बिटिया क्या बोल रही है। उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि बिटिया तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों ही चाहिए? क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ कोई डॉगी भी नहीं है, तो तुम्हें ये हंटर और ये नकेल और ये जहर, ये क्या बातें कर रही हो तुम तो बहुत डॉगी पसंद कर रही थी ना, डॉगियों को ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा जी, मुझे डॉगी नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी वो अगर पागल हो जाए तो मैं उसे जहर खिलाऊं या गोली मारूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर वो बेटा पागल होगा क्यों? ऐसा नहीं है, वो पागल क्यों होगा? ये बहुत अच्छी ब्रीड का है, ऐसा उस दुकानदार ने समझाया। पिताजी राधिका की मनस्थिति समझते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है कि हर डॉगी पागल होता है और उसे लास्ट में जहर खिलाना पड़ता है या गोली मारना पड़ता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका डॉगी हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप तो बस ये बताइए कि आपको कौन सा पसंद है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे किसी काम की नहीं है बेटा। तो राधिका बोलती है पिताजी ये मेरे ही नहीं आपके भी काम की चीज़ें हैं। कि पिता को बहुत आश्चर्य होता है कि भला ये सब चीज़ें हम सबके काम की कैसे हो सकती हैं? उनके परिवार में कोई छोटा सा चूहा भी नहीं था। तो उसके पिताजी पूछते हैं पर बेटा कैसे? फिर राधिका ने पता है आपको क्या जवाब दिया? राधिका ने कहा कि जब हम हर जानवर को सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ अपना रहे हैं, उन्हें शुरू से ही, बचपन से ही उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर एक घोड़े को सही रास्ते में ले जाने के लिए हमें लगाम कसनी पड़ती है, अगर एक सांड को बैल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए नकेल कसना पड़ता है, कुत्ता जो तो बहुत छोटा सा है, उसे तो पता भी नहीं है कि वो पागल हो गया है, लेकिन हम फिर भी उसे गोली मार देते हैं। उस कुत्ते को जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जैसा अंकल ने कहा। तो जब ऐसे में हम इन बेजुबान जानवरों को, जिनके पास तो ना बुद्धि है ना विवेक है, हम इतना कठोर व्यवहार करते हैं, तो पागल इंसान के साथ हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब मैं आपको इसी का दूसरा पार्ट बताती हूँ। बात तब की है जब राधिका स्कूल जा रही थी और स्कूल में उसे कई लड़के परेशान करते थे। राधिका ने कहा कि पापा मैं जब स्कूल जाती हूँ ना तो कुछ लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने मम्मा को भी बताई है ये बात कि वो लड़के मुझे परेशान करते हैं और मम्मा ने कहा है कि तुम अब लॉन्ग स्कर्ट और अपने बालों को अच्छे से बांध के जाया करो और इधर उधर तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपने सीधे स्कूल जाया करो, स्कूल से सीधे घर आया करो, उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया करो। वो लड़के हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं। मम्मा भूली है ना, तो आप उन्हें समझा दीजिएगा कि जब कोई इंसान गलत काम करता है या कोई जीव जब हमारी बातें नहीं मानता या हमारे लिए हानिकारक होता है तो लगाम कसने की ज़रूरत होती है, नकेल डालने की ज़रूरत होती है। और हाँ, अभी अभी हमारे पड़ोस में जब एक घटना घटी थी, योगिता को तो आप जानते ही हैं, मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, पर अब वो स्कूल जाना भी छोड़ दिया है उसने। योगिता के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। योगिता ने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। उसके मम्मी पापा आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वो जो भैया हैं जिन्होंने योगिता के साथ गलत किया है, अगर ये कुत्ते पागल हैं तो फिर ये जहर उनके भी काम आ सकता है।
या हम ये गन ले चलें? और पिताजी, हमारे घर में जो भैया है ना, मुझे पता नहीं था कि ऐसे कामों के लिए लगाम कसनी चाहिए या हंटर मारना चाहिए, पर भैया भी तो इधर उधर भागते हैं और आपको पता नहीं होगा शायद वो मेरी फ्रेंड्स को भी परेशान करते हैं। हमारी कई बार लड़ाई भी हुई है इसके लिए, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे भैया से बहुत परेशान है। पापा, बस इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इन पेट्स की जगह पे ये सारे सामान खरीदने चाहिए जो सही रास्ता दिखा सकते हैं। कितना आसान हो जाएगा ना, ना आपको परेशानी झेलनी होगी, ना मम्मा को, ना ही मुझे। और ये छोटी सी चीज़ें हमारा सबकी समस्याओं को दूर कर देंगी। तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें लेके चलें? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? ये सुनकर उस वक्त राधिका के पापा कुछ कह तो नहीं पाए थे, पर उनके साथ साथ उस मार्केट के हर इंसान को सोच में डाल दिया था राधिका ने। वो समझ नहीं पा रहे थे कि राधिका सही बोल रही है या गलत। मुझ जैसे लोग भी अवाक हो गए थे जो उस मार्केट में थे, जैसा कि आप हो रहे हैं। उन किसी को समझ नहीं आ रहा था समझाना है या समझना है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप भी ज़रूर बताइएगा। और प्रश्न जो मैं उठाती हूँ या मेरे किस्से उठाते हैं, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भाई बहन या बेटा बेटी या औरत मर्द हर घर में होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल में आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा, ताकि मैं कुछ अच्छा और कर सकूं, आपके लिए अच्छी रचनाएं लेके आ सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी, आपकी भारती।